पूरी जिंदगी भी हेयर केयर करोगे ना फिर भी आपके बाल नहीं बढ़ेंगे अगर आपको स्प्लिट एंड्स हो गए हैं तो। पूरा जानने के लिए वीडियो ज़रूर देखना। हम ना अक्सर अपने हेयर को ग्रो करने के लिए और घना बनाने के लिए ना बहुत कुछ करते हैं, पर स्प्लिट एंड्स की वजह से ना हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है और तो हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। आपने नोटिस किया होगा अगर आपका स्प्लिट एंड्स ज़्यादा है ना तो आपके बाल नीचे से ज़्यादा पतले होते हैं। ऊपर से तो बहुत घने होंगे पर नीचे से बहुत ज़्यादा पतले होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्प्लिट एंड्स होते ही क्यों हैं और इनको किस तरह से हटाया जाए और क्या रेमेडीज हो सकती है और इनका परमानेंट सॉल्यूशन भी मैंने इस वीडियो के एंड में बताया है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा व्लॉग चैनल है जहाँ पे वेट गेन चैलेंज चल रहा है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब जरूर करना, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और वहाँ पे ना वेट गेन चैलेंज के साथ बहुत मस्त सी ना इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आती हैं, तो उसे चेकआउट ज़रूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा नोट, मैं इस वीडियो में थोड़ा सा स्लो बोलने वाली हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ना मेरा फास्ट बोलना समझ में नहीं आता है और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि थोड़ा सा स्लो बोलो ताकि समझ में आए। तो इस वीडियो में थोड़ा स्लो बोलूँगी, बट अगर आपको मेरा फास्ट बोलना भी समझ में आता है ना तो इस वीडियो की ना स्पीड आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे कि स्प्लिट एंड्स होते क्यों हैं। जब हमारे हेयर के एंड्स ड्राई, ब्रिटल या फिर फ्रीजी हो जाते हैं ना तो होता है स्प्लिट एंड्स। अब एंड्स ड्राई क्यों होते हैं, इसके बहुत से रीजंस हैं। मॉइस्चर की कमी हो जाती है या फिर पानी की कमी जिसे कि डिहाइड्रेशन कहते हैं, या फिर न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, या फिर कुछ वेदर कंडीशंस की जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का वेदर ही ऐसा है कि हमारे बाल मोस्टली ड्राई ही रहते हैं, या फिर केमिकल ट्रीटमेंट्स की हम अपने बालों पे बहुत ज़्यादा कलरिंग, डाइंग करवाते हैं, या फिर आपके हेयर ही लो पोरोसिटी के होंगे। अब लो पोरोसिटी क्या होता है इसका मैंने वीडियो बना दिया है, तो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और मैंने इस वीडियो के एंड में भी बताया है, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। या फिर ना आप बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग करते होगे जैसे कि स्ट्रेट करना, कलर करना, फिर डेली स्ट्रेटन करते हैं आजकल तो, पर वो तो हम पूरे बालों पे करते हैं ना, फिर स्प्लिट एंड्स सिर्फ एंड्स पे ही क्यों होते हैं। तो इसका भी एक मेन रीज़न है कि हमारे एंड्स जो होते हैं ना वो हेयर के स्ट्रैंड का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो सेंसिटिव होने की वजह से ना उन पे हीट का या फिर केमिकल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और वो मॉइस्चर खो बैठते हैं और जो हेयर की लेयर होती है ना बाहर वाली जिसे कि क्यूटिकल कहते हैं वो डैमेज हो जाती है और अंदर की 2 लेयर्स ना एक्सपोज हो जाती हैं जिसे कि स्प्लिट एंड्स कहते हैं। तो आई होप आपको स्प्लिट एंड्स क्या होते हैं वो तो समझ आ गया होगा। तो अब 30 सेकंड्स में मैं आपको बताती हूँ कि स्प्लिट एंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो मेनली जो हमारे स्प्लिट एंड्स है ना वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो एंड्स पे रहते हैं, फिर चाहे कितनी बार भी स्प्लिटेड हो या चाहे एक बार हो या 2 बार हो, तो ये होते हैं डेली ना केयर करने की वजह से, या फिर पॉल्यूशन में ज़्यादा जाते हैं हम लोग, या फिर ना अपने बालों को बार बार ब्रश करते रहते हैं, या फिर एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं, मतलब कि बहुत ही बुरी तरीके से कोम करते हैं, या फिर केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का यूज़ करना, बहुत हार्श केमिकल के शैम्पू, कंडीशनर्स यूज़ करें, या फिर हीट स्टाइलिंग, मतलब कि जो लोग डेली स्ट्रेट या कर्ल करते रहते हैं ना, या फिर डेली जो ब्लो ड्राई करते हैं उनकी वजह से भी होता है। तो ये तो था पहला टाइप। अब देखते हैं कि दूसरा टाइप क्या होता है। तो दूसरे टाइप के जो होते हैं ना वो बीच में से स्प्लिटेड होते हैं, यानी कि एंड पे तो आपको आपका बाल पूरा दिखेगा, पर जब आप 2 बालों को ना यानी कि 2 साइड से ना बालों को एकदम क्लोज लेकर के आओगे ना तो आप देखोगे बीच में से ना बाल इस तरह से कटा हुआ है। तो एक तो ऐसा होता है, और जो दूसरी टाइप में होता है ना वो ऐसा रहता है कि आपके पूरे बाल में ना बीच बीच में ना अलग अलग से ऐसे ना लहरें निकल के रहती होंगी, उस टाइप के होते हैं। अब ये वाले क्यों होते हैं, तो ये होते हैं हैवी केमिकल्स लगाने से। हैवी केमिकल्स जैसे कि परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाते हैं या फिर परमानेंट स्मूथनिंग करवाई जाती है आजकल, या फिर हेयर डाई करवाते हैं, कलरिंग कराते हैं। आजकल तो बहुत मस्त मस्त कलर्स आते हैं बालों पे, तो वो करवाते हैं। या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, मतलब खाना तो हम लोग खाते हैं पर न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन से भरा हुआ खाना नहीं खाते हैं, बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और घर पे भी फ्राई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और फिर स्प्लिट एंड्स भी होने लगते हैं क्योंकि बाल अंदर से ड्राई हो जाते हैं। तो अब समझ आ गया होगा कि कितने टाइप्स के होते हैं और क्यों, किस वजह से होते हैं। तो अब इनका ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनसे आप बच कैसे सकते हो, यानी कि 10 वेज टू प्रिवेंट स्प्लिट एंड। फर्स्ट है कि आपको अपने हेयर के एंड्स को मॉइस्चराइज रखना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने हेयर के एंड्स पे डेली ऑयलिंग करो। अब डेली ऑयल करोगे, आप बोलोगे बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाता है, तो नहीं, आपको उस बीच में से यानी कि मिड से लेके आपको अपने एंड्स तक ऑयल लगाना है। ओनली 5 ड्रॉप्स का ही यूज़ करना है और डेली करना है। जब आप 5 ड्रॉप्स डेली लगाओगे ना तो जो आपके हेयर है ना वो ऑयल को सोक कर लेंगे और आपको खबर ही नहीं लगेगी, वो मॉइस्चराइज भी रहेंगे और आपके हेयर जो है वो ऑयली भी नहीं रहेंगे। सेकंड है हीट स्टाइलिंग को लिमिटेड रखो, डेली स्ट्रेट मत करो, जब भी करो तो हीट प्रोटेक्टेंट का यूज़ करो। थर्ड टिप है अपने हेयर को आराम से ब्रश करो, हार्डली ब्रश करोगे ना तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा और फिर डैमेज होंगे।
फोर्थ टिप, वेट हेयर में कोम मत करो एक्सेप्ट इफ यू हैव कर्ली हेयर, क्योंकि कहते हैं कि कर्ली हेयर में ना वेट हेयर में ही कोम करना चाहिए। फिफ्थ टिप है कि टॉवल ड्राई कुछ इस तरह से मत करो जैसे मैं दिखा रही हूँ, इससे फिजिकल स्ट्रेस बढ़ता है और फिर से डैमेज हो जाते हैं। सिक्स्थ टिप है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मत होने दो, अपनी डाइट में ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स वाले फूड इंक्लूड करो जैसे कि ड्राई फ्रूट, सीड्स एंड नट्स को तो स्पेशली। सेवन्थ है ओवर वॉशिंग मत करो, डेली वॉश करने से ना मॉइस्चर लॉस होता है क्योंकि हमारे हेयर का नेचुरल ऑयल जो है ना वो वाइप ऑफ हो जाता है। नाइन्थ टिप है डीप कंडीशन किया करो जब भी हेयर वॉश करो तो, और हार्श केमिकल एंड शैम्पू का यूज मत करो। और 10th टिप है कि हर 3 to 6 मंथ्स में ना अपने हेयर को ट्रिम किया करो, कम से कम ½ इंच या फिर 1 इंच तो किया ही करो। अब क्वेश्चन आया कि यार ये स्प्लिट एंड्स हर मंथ क्यों हो जाते हैं, ऑयलिंग भी डेली करती हूँ, ट्रिम भी हर मंथ करती हूँ, तो जो मैंने रीजंस बताए ना आपको उन पे ज़रा ना फिर से ध्यान दो। नोटिस करो कि कहीं वेट हेयर में तो कोम नहीं कर रहे, या फिर हार्श केमिकल या शैम्पू या कंडीशनर का तो यूज़ नहीं है, या फिर ओमेगा 3 डाइट में है ही नहीं, और या फिर हर जगह ना हेयर को ओपन करके ही चले जाते हो, फिर चाहे ना कैसा भी मौसम हो, चाहे बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो या बहुत ज़्यादा डस्ट वाले एरिया में हो, वहाँ पे भी ओपन करके चले जाओगे तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा बालों में, एंड्स पे स्पेशली, और फिर डैमेज हो जाएंगे जिससे इवेंचुअली आपको स्प्लिट एंड्स आ जाएंगे। तो चलो बताती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो टेक्निकली स्प्लिट एंड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही कोई रेमेडी है। एक बार अगर ये हो जाते हैं तो आप इसे किसी भी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपको इन्हें कट ही करना पड़ेगा। पर इसका फिर परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो परमानेंट सॉल्यूशन जानने से पहले चलो ये जानते हैं कि स्प्लिट एंड्स की वजह से क्या हेयर की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो स्टॉप तो नहीं होती है ग्रोथ, बट हाँ ग्रोथ आपकी स्लो हो जाती है। बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि स्प्लिट एंड्स की वजह से ना प्रोटीन लीक होता है और ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, बट हाँ स्टॉप नहीं होती है, लेकिन डैमेज इतना ज़्यादा होता है ना कि बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो स्प्लिट एंड्स ना हेयर को बीच में से ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से नीचे से तो बहुत ज़्यादा पतले लगने लगते हैं हेयर। पर फिर इनका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो परमानेंट सॉल्यूशन के पहले एक बात बस और सुन लो कि अगर आपके स्प्लिट एंड्स ऊपर तक आ गए हैं, जो कि मेरे पास बहुत मेन क्वेश्चन आता है कि ऊपर तक आ गए हैं स्प्लिट एंड्स और हम अपनी लेंथ को ना बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहते हैं, तो एक टिप है आप लोग के लिए कि आपको ना रोज़ 15 मिनट एक एक हेयर से स्प्लिट एंड्स को कट करने पड़ेंगे, कम से कम 2 हफ्तों तक लगातार। और उसके बाद ना हर हफ्ते में एक बार 15 मिनट के लिए आपको उसे कट करने के लिए बैठना है। अब थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, पर इतने ऊपर तक स्प्लिट एंड्स लेकर के आए हो तो थोड़ा कुछ तो सहना पड़ेगा। अब स्प्लिट एंड्स को ना कट करने के बहुत से ईजी मेथड्स भी होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको तीनों ही मेथड्स शो कर रही हूँ। तो फर्स्ट वन जो है ना वो ट्विस्ट एंड रोल है। जैसे आप अपने बालों को इस तरह से ट्विस्ट करते हो ना तो बहुत सारे स्प्लिट एंड्स इस तरह से बाहर आ जाते हैं। तो बस आपको सिजर लेनी है और जहाँ जहाँ पे स्प्लिट एंड्स है ना वो आपको अलग ही दिखेगा। ट्राई करना कि सूरज की रोशनी में देखो तो वहाँ से कट कर दो। सेकंड है कि स्लाइड करते हुए इस तरह से आपको फिंगर्स से या फिर जो कोम है उससे आपको इस तरह से ना स्लाइड करना है अपने बालों में, और जो भी स्प्लिट एंड्स पॉप हो जाए ना उन्हें आपको कट करते जाना है। थर्ड है ब्रेड बना के रखो, और ब्रेड बनाने के बाद जो भी आपको स्प्लिट एंड्स दिखते जाएँ उनको कट करते जाओ। तो ये कुछ ईजी मेथड्स हैं जिनसे कि आप अपने स्प्लिट एंड्स को कट कर सकते हो, और लाखों बालों में से एक एक बाल को चुन चुन के आपको कट नहीं करना पड़ेगा। तो चलो फाइनली आते हैं हम लोग अपने परमानेंट सॉल्यूशन पे। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि आपको अपने हेयर के स्ट्रैंड्स को मॉइस्चराइज रखना है। ओनली सॉल्यूशन बस यही है। अब इसके लिए मैं आपको 2 टिप्स दे रही हूँ। फर्स्ट वन, डेली ऑयलिंग करो एंड से लेके मिड तक, यानी मिड से लेके एंड तक ऑयलिंग करो और एंड्स को ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखो। इसलिए ना पुराने ज़माने के लोग ना हेयर के एंड्स को बांध के रखते थे ताकि डैमेज ना हो, और तभी उनके हेयर ना बहुत ज़्यादा थिक एंड लॉन्ग होते थे। उनको कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि बाल नीचे से पतले हो रहे हैं। दूसरी टिप है कि ट्रिम ज़रूर करो, हर 3 से 6 महीने में ½ इंच बस बाल काटो, लेकिन काटो ज़रूर, तो स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे। अब अगर जानना चाहते हो कि लो पोरोसिटी हेयर क्या होता है और क्यों इसमें सबसे ज़्यादा स्प्लिट एंड्स होते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वीडियो पे क्लिक करो, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, इंस्टा पे फॉलो कर देना प्लीज़, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।